नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन साउंड का पार्ट 2 भी बिस्मिल्लाह खां। पहला पार्ट जो था एवलिन के बारे में था, दूसरा किसके बारे में है? बिस्मिल्लाह खां के बारे में। वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी? औरंगजेब ने पुंगी को बैन क्यों कर दिया था? पुंगी एक स्वर यंत्र होती है, म्यूजिक यंत्र होती है, आप देसी भाषा में अड़गुजा बोलते हैं अभी। तो पुंगी को क्यों बैन कर दिया था औरंगजेब ने भी? ही डिड नॉट लाइक द श्रिल तेज साउंड ऑफ पुंगी। पुंगी की आवाज़ पसंद नहीं थी क्योंकि तेज आवाज़ थी भी। ही थॉट इट अनप्लीजेंट म्यूजिक। मैं उसे अनप्लीजेंट म्यूजिक मानता था भी, मतलब बेकार म्यूजिक भी। सो ही बैंड इट, इसलिए उसने इसे बैन कर दिया। तो पुंगी को बैन क्यों किया भी? उसे इसकी तेज आवाज़ पसंद नहीं थी, वो इसे बुरा मानता था, इसलिए उसने इसे बैन कर दिया। हाउ इज शहनाई डिफरेंट फ्रॉम ए पुंगी? शहनाई पुंगी से अलग क्यों होती है? देखो शहनाई भी लकड़ी की बनती है, बाँस की बनती है, और पुंगी बाँस की बनती है। इन दोनों में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? द पुंगी वॉज रीडिड नॉइस मेकर, एक खोखला नॉइस मेकर होता है अभी पुंगी भी। बट शहनाई इज ए पाइप लाइक स्ट्रक्चर, पाइप होता है लंबा सा भी। इट इज़ ए नेचुरल स्टेम, इसको बनाते हैं रीडिड भी, खोखला भी। ये नेचुरल तना होता है, खोखला बांस होता है, उसकी बनती है। इट हैड 7 होल्स ऑन द बॉडी, शहनाई में 7 छेद होते हैं। इट इज़ लार्जर देन पुंगी, पुंगी से बड़ी होती है। इन दिस वे शहनाई इज डिफरेंट फ्रॉम पुंगी, इस प्रकार शहनाई जो है पुंगी से अलग है। ठीक है ना, वो छोटी होती है, बड़ी होती है, उसमें होल नहीं होती, इसमें होल होते हैं। खोखला होता है, खोखली भी होती है, लेकिन ये नेचुरल खोखली होती है। वेयर वाज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली? परंपरागत रूप से शहनाई कहाँ बजाई जाती है? हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस? बिस्मिल्लाह खान ने इसे कैसे बदला भी? तो बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को प्रसिद्ध कर दिया भी। पहले शहनाई जो बड़े राजा महाराजा हुआ करते ना, वहाँ पर दुख सुख में या किसी पवित्र समारोह में बजाई जाती थी, लेकिन शहनाई को बिस्मिल्लाह खान ने भी कॉमन बना दिया भी, सबकी पहुंच में कर दिया शहनाई को भी, प्रसिद्ध कर दिया शहनाई को बिस्मिल्लाह खान ने। ट्रेडिशनली द शहनाई वाज प्लेड इन टेम्पल एंड ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग, मंदिरों में या शादी के समय बजाई जाती थी। प्लेइंग द शहनाई वाज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, पवित्र माना जाता था भी, ऑस्पिशियस पवित्र। बट बिस्मिल्लाह खान गिव इट ए न्यू लुक, परंतु बिस्मिल्लाह खान ने इसे नया लुक दिया। ही मेड इट फेमस इन फिल्म्स एंड फॉरेन कंट्रीज, फिल्मों में और विदेशों में प्रसिद्ध कर दिया भी। शहनाई वास्तव में भारत का म्यूजिक है भी, लेकिन उसने पूरे संसार में इसको प्रसिद्ध कर दिया था अभी। वहन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज ब्रेक? बिस्मिल्लाह खान को पहला मौका कब मिला अभी? ही गोट हिज ब्रेक इन 1938 एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ। लखनऊ में रेडियो सेंटर खुला था ना, ऑल इंडिया रेडियो, AIR, ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में जो खुला था अभी, उसमें उनको सबसे पहले शहनाई बजाने का मौका मिला। दिस गोट हिम ए ग्रेट सक्सेस, इससे उन्हें बहुत सफलता मिली। नाउ ही बिकेम एन ओपन हियर्ड शहनाई प्लेयर ऑन द रेडियो, अब उन्हें प्राय रेडियो पर सुना जाने लगा, अब उन्हें प्राय रेडियो पर सुना जाने लगा। वी हेडिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को शहनाई कहाँ बजाई उन्होंने भी? वाई वाज द इवेंट हिस्टोरिक, ऐतिहासिक पल क्यों थे भी ये? 15 अगस्त 1947 को किसी को अवसर मिलता है लाल किले पे, वैसे तो लाल किले पे कभी भी अवसर मिलता है, एक हिस्टोरिक होता है अभी, कि लाल किला अपने देश की परंपरा का, अपनी शान का प्रतीक है, और वहाँ पर किसी को मान सम्मान दिया जाए तो हिस्टोरिक तो है ही ना। और वही 15 अगस्त के दिन तो वो भी ज़्यादा हिस्टोरिक है। और वो 15 अगस्त 1947 यानी देश का पहला इंडिपेंडेंस डे, जिस दिन देश आज़ाद हुआ, उस दिन वहाँ पर खड़े होना, ये तो हिस्टोरिक था ना। ऑन दिस डे ही प्लेड शहनाई on historic Red Fort. It was a glorious day for Indians. In his music, he poured his heart from Red Fort to the audience, which included Gandhiji and Nehruji. It was an occasion of pride for Indians, so the event was historic. तो उस दिन उन्होंने अपने दिल से गाया, और उस ऑडियंस में जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इतने बड़े बड़े लोग थे भी, तो थी ना करो की बात, तो सो द इवेंट वाज हिस्टोरिक। Why did Bismillah Khan refuse to start a शहनाई स्कूल इन USA? USA से उनके पास ऑफर आया अभी कि बहुत पैसा मिलेगा आपको, वहाँ एक स्कूल खोल दीजिए शहनाई सिखाने के लिए। उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि अभी बिस्मिल्लाह खान वाज ए ट्रू इंडियन, सच्चे भारतीय थे वे। ही लव्ड गंगा एंड बनारस द मोस्ट, उन्हें गंगा और बनारस से बहुत प्रेम था। ही सेड दैट ही कुड नॉट लिव, ही सेड दैट ही कुड नॉट लिव हैप्पीली विदाउट दीज टू, उसने कहा कि इन दो के बिना वो जीवित नहीं रह सकता, वे गंगा के बिना और बनारस के बिना वो जीवित नहीं रह सकता। सो ही रिफ्यूज टू स्टार्ट ए शहनाई स्कूल इन USA, इसलिए उसने USA में शहनाई स्कूल खोलने से मना कर दिया। उसने कहा भी गंगा के बिना और बनारस के बिना आप जीवित नहीं रह सकते भी, ये तो मेरी लाइफ लाइन है, और इन्हीं को मैं छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा मैं, इसलिए उसने USA में मना कर दिया, मैं स्कूल नहीं खोल सकता वहाँ पर भी, क्योंकि वहाँ से तो हर रोज आया जाएगा। फाइंड एट लीस्ट 2 इंस्टांसेज इन द टेक्स्ट विच टेल यू दैट खान लव्स इंडिया एंड बनारस।
भी 2 उदाहरण दो उस पाठ से, जो आपने पढ़ा है ये पाठ, उसमें 2 उदाहरण दो कि खान को ना भारत और बनारस से बहुत प्यार था भी। फॉलोइंग इंस्टांसेस टेल दिस, ये जो 2 उदाहरण ही बताते हैं अपने को भी। ही सेज दैट व्हेन एवर ही इज इन फॉरेन कंट्री ही यर्न्स टू सी हिंदुस्तान। मैं कहता है जब विदेश में होता है तो उसको बाहर देखने का मन करता है। ही सेज दैट व्हाइल ही इज इन मुंबई ही कीप्स थिंकिंग ऑफ ओनली बनारस। और जब मुंबई में होता है तो बनारस के बारे में सोचता है। विदेश में होता है तो सोचता है कि मैं भारत पहुंच जाऊं। अब मुंबई में होता है तो सोचता है कि मैं बनारस पहुंच जाऊं। तो दिखाते हैं ना कि उन्हें भारत और बनारस से बहुत प्यार है। ठीक है, विदेश में भारत के बारे में सोचता है तो मतलब भारत से प्यार है, और देश में रहने के बाद बनारस के बारे में सोचता है तो मतलब बनारस से प्यार है। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खान बहुत महान आदमी थे भी। उन्हें पद्म भूषण, प्रकाश, भारत रत्न पुरस्कार मिले हुए हैं, बहुत सारे पुरस्कार मिले हुए हैं। मुसलमान होते हुए भी वो हिंदुओं से भी प्यार करते थे। हिंदू धर्म में भी आस्था थी, मुस्लिम धर्म में भी आस्था थी। तो हिंदू मुस्लिम सभ्यता का प्रतीक थे भी, वे एकता की भावना का प्रतीक थे भी। तो हमें भी एकता की भावना को अपनाना है भी, और देश में आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो उनके आदर्शों पे हमें चलना चाहिए भी। बड़े ईमानदार और सच्चे नेक दिल इंसान थे भी, खुदा के फरिश्ता थे वो। ठीक है बच्चों।